आज के भारत में करोड़ों युवाओं को शुद्ध भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाने वाले संत प्रेमानंद जी महाराज श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये राधा वल्लभ संप्रदाय किसने और कब शुरू किया? राधा राधा। विदेशी आक्रमणों की वजह से वृंदावन उजड़ गया था, पूरा इलाका जंगल बन चुका था। फिर आए श्री हित हरिवंश महाप्रभु, जिन्होंने वृंदावन को दोबारा जीवित किया। लेकिन क्या आप जानते हैं श्री हित हरिवंश महाप्रभु किसके अवतार माने जाते हैं और उनके गुरु कौन थे? तो चलिए अब शुरू करते हैं उनकी दिव्य जीवन लीला। कहानी आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो सभी राधा रानी के भक्तों तक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए। राधे राधे। सदियों पहले उत्तर भारत पर लगातार तुर्क अफगान आक्रमण हुए। राज्य बदले, सत्ता बदली, पर सबसे गहरी चोट ब्रजभूमि ने झेली। जहां कभी रास और कीर्तन की अनहद ध्वनि गूंजती थी, जहां जीवन की धड़कन थी, वहां अब केवल निर्जन हवाएं बहने लगी। मंदिरों के शिखर ढह गए, घाट मिट गए, पवित्र पगडंडियां जंगल बन गईं और वृंदावन अपने ही इतिहास में एक स्मृति बनकर रह गया। पर स्मृतियां मिटती नहीं, वे प्रतीक्षा करती हैं। स्वामिनी, वृंदावन की हालत ठीक नहीं है। मंदिर सूने पड़े रहते हैं। लोगों में वही पुरानी खुशी नहीं रही। जिन जगहों पर गीत गूंजते थे, अब वहां सिर्फ सन्नाटा है। ऐसा लगता है जैसे ब्रज का अपना स्वर ही खो गया है। जो मधुरता थी वो थम सी गई है। हाँ, ये मौन मैं भी महसूस कर रही हूँ। व्रज को फिर से जगाने का समय आ गया है। मैं अपना एक अंश पृथ्वी पर भेज रही हूँ और इस बार बांसुरी ही अवतार लेगी। वही बांसुरी जो ठाकुर जी को सर्वप्रिय है। क्या वही बालक वृंदावन का खोया हुआ स्वर वापस ला पाएगा? हाँ, उसके जन्म से व्रज में फिर से जीवन लौटेगा। लोग समझेंगे कि वो मेरे हित में जन्मा है और उसके आने से वृंदावन का नया समय शुरू होगा। आचार्य, इतने दिन दरबार से दूर क्यों रहे? राज्य के कई निर्णय आपके मार्गदर्शन के बिना रुके पड़े हैं। महाराज, घर में सुखद परिस्थिति प्रकट हुई है। पुत्र योग के कारण कुछ विशेष व्रत अनुष्ठान निभाने पड़ रहे थे। साथ ही साधु संतों का आगमन भी बढ़ गया था, जिससे घर और धर्म दोनों की सेवा आवश्यक हो गई। धर्म और कुल कर्तव्य का सम्मान हमारे राज्य में सदैव सर्वोपरि है आचार्य। परंतु वर्तमान समय में आगरा हमारा नया राज केंद्र बन रहा है। वहां के निर्माण, राजस्व नीति और जन कल्याण के लिए हमें आपकी सलाह की अत्यंत आवश्यकता है। आचार्य, ये कार्य आपके बिना अधूरा रहेगा, इसलिए इस बार आपको हमारे साथ आगरा आना होगा। अब आपकी तबीयत कैसी है? आपसे एक बात कहनी थी। राजकार्य के लिए हमें आगरा जाना है। इस हालत में क्या आप हमारे साथ चल पाएंगी?
हाँ, जाते जाते यदि संभव हो तो व्रजभूमि के दर्शन भी कर ले। मन अजीब तरह से खिंच रहा है, जैसे किसी पुरानी पहचान की पुकार हो। सच कहूं, पिछले कुछ दिनों से सब कुछ अलग सा लग रहा है। मन कहता है जैसे किसी दिव्य आगमन की तैयारी चल रही हो। कभी कभी लगता है ये बालक साधारण नहीं होगा, मानो गर्भ में कोई दिव्य स्पंदन उठता है। हाँ, कई रातों से ध्यान में एक ही भाव आता है, जैसे किसी पावन आगमन की आहट हो। लोग कहते हैं कुछ बालक आने से पहले ही घर की हवा बदलने लगती है। और यहाँ सच में सब बदल रहा है। राधा, स्वामी, बालक आंखें क्यों नहीं खोल रहा? ये कैसे हो सकता है? नवजात बालक को तो आंखें खोलनी चाहिए थी। हे प्रभु, मेरे बालक को क्या हो गया? यदि इसका जन्म व्रज भूमि में हुआ है तो इसकी रक्षा स्वयं आप ही कीजिए। स्वामी, हर बालक पहली बार रोता है, लेकिन इसने राधा नाम लिया था। क्या? जन्म लेते ही राधा नाम? देखिए, अभी राधा नाम सुनते ही बालक के होठ और हाथ हिलने लगे हैं। लगता है ये बालक जन्म से ही राधा रानी का भक्त है। अब तो यही प्रतीत होता है ये भजन सुने बिना अपनी आंखें खोलेगा ही नहीं। नहीं कोई राग नहीं कोई बोल, बस मधुर प्रेम धारा जागी। राधे आज मधुर सवर प्रकट भये, जग के दुख हरे राधा रस भरे, ऐसा प्रेम उतरियो आज। राधा वल्लभ का मधुर सर करे, जगत को मधुबन साज। राधे राधे आज माधुर्य उतरयो। राधे आध माधुर्य उतरयो, रज में नव प्रभा फूटयो। राधा वल्लभ की कृपा
कृपा से प्रेम पंथ नवदीप जगयो। राधे राधे आज माधुर्य उतरयो। राधा वल्लभ हित जय जय श्री हित हरिवंश। राधे राधे। समय बीतता गया। बालक अब लगभग 6 वर्ष का हो चुका है। भवन का बगीचा आज बच्चों की हंसी से गूंज रहा था। धीमी हवा, पेड़ों की छाया, मिट्टी की सुगंध। उसके बीच वो 6 वर्ष का बालक, शांत, सरल और पता नहीं क्यों सबका प्रिय। उसी समय गेंद उछली और खेलते खेलते गेंद फिसलकर पुराने कुएं की ओर चली गई। कुएं में अंधेरा ऐसा कि पानी भी दिखाई नहीं देता था, बस गहराई। गेंद गिरते ही बच्चे ठिठक गए। उधर मत जाना, नीचे कुछ दिखता ही नहीं। कुआं बहुत पुराना है, किसी ने कभी नीचे झांका भी नहीं। रुको, गिर जाओगे। डर तब लगता है जब हम अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करते।